नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में। आज हम लोग सर्वेश के वर्मा की जो क्वांटम कैट की मैथ है उसमें से एसआई और सीआई वाला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें जो है कि जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बुक में, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बेस्ट मेथड जो उसका है उस हिसाब से आपको बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको एसआई और सीआई के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और ईजी टू हाई लेवल हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ जो है कि साइन है, जैसे कि पी हो गया हमारा, टी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और अमाउंट हो गया। इतने चीज़ों का यूज होता है। प्रिंसिपल हमारा जो होता है इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। ठीक है, और टाइम तो जानते हैं कि इसको समय कहते हैं, और रेट को हम दर कहते हैं, और इंटरेस्ट को हम ब्याज कहते हैं, और जो हमारा ये अमाउंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, मिश्र धन होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मूलधन क्या होता है और दर क्या होती है, समय क्या होती है, उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग जो उधार पैसा लेते हैं या जो पैसा उधार देते हैं वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, कितने समय के लिए इसको दिया गया है, किस रेट पे दिया है, 10% पे, 20% पे, 5% पे वो रेट हो जाता है। उससे हमें जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम ब्याज कहते हैं। और अगर जो प्रिंसिपल हमने उधार दिया था उसमें इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ है हमारी। आपने बचपन में इसका फार्मूला पढ़ा होगा। वैसे तो फार्मूलों का यूज बहुत कम किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं जैसा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। ठीक है, और अगर हमें अमाउंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा है। फिलहाल इसका यूज बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो इसका यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, एक बेसिक चीज़ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है कि हम प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, जो हमारा मूलधन होगा उसको हम हमेशा 100 मानेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब मैन बारोज ₹4000, हिंदी में आपको समझाऊंगा, हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में है, फिर भी मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में समझाऊंगा, मैथ में समझाऊंगा, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन बारोज ₹4000 and pay back after 5 years at 15% simple interest. The amount paid by the man is। मतलब ये कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, उसने 4000 रुपये उधार लिया 5 साल के लिए, और उसने कहा कि 15% का रेट लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वो पूछ रहा है कि बताइए कि हम उसको कितना रुपया वापस करेंगे 5 साल में 15% के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको लगाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि हमने लिया था 4000 रुपया। ठीक है, और 5 का गुणा 15 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 75% हमारा इंटरेस्ट मिलेगा इसका। 75% क्या होता है, 75% की वैल्यू होती है 3/4। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसको काट दीजिए, 1000 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3000। मतलब हमने लिया पैसा उधार 4000, इंटरेस्ट उसका हो गया 3000। तो 4000 वो जो उधार लिए थे, 3000 ये इंटरेस्ट, मतलब उसको हम कितना वापस करेंगे, 7000 रुपये वापस करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं पता है तो आप लोगों को ये चीज़ पता है कि ये जो हमारा परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 2 जीरो लग जाता है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा आपका। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 75 का गुणा 40 में करना है। अब 75 का गुणा 40 में कैसे करेंगे, 75 का डबल कर दीजिए 150, 150 का डबल कर दीजिए 300, मतलब 300 आ गया, और एक जीरो ऑलरेडी था तो कितना हो जाएगा, 3000। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने का अपना अपना तरीका होता है, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। 4000 रुपया उधार लिए थे, 3000 रुपया इंटरेस्ट था, तो 7000 रुपया उसको वापस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच ₹8000 अमाउंट टू ₹12,000 एट 20% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये कह रहा है कितना समय लगेगा कि 8000 रुपया जो है वो 12000 रुपया बन गया 20% के हिसाब से। 8000 से 12000 बनने का मतलब कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 4000 रुपया मिला होगा।
अब हमको मिल गया ब्याज, जो हमारा इंटरेस्ट 4,000 रुपया मिल गया। पैसा हमने लिया था 8,000 रुपया। 20% के हिसाब से उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/5 होती है, या इसको 20/100 करके काटेंगे तो 1/5 आएगा। और टाइम हमारा मान लेते हैं t। 4 का गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 5 इधर जाएगा और 2 जो है नीचे आएगा, 5/2 हो जाएगा। तो हमें टाइम पता चल जाएगी। इसको जब काटेंगे तो 2.5 ईयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इसको दिमाग में किया जाता है। ठीक है, अभी अगर आपका स्टार्टिंग है तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे दिमाग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच रुपीज़। यहाँ पे देखिए 14,000 रुपया है, दिख नहीं रहा होगा वो आपको, अगर तो मैं बता देता हूँ। 14,000 रुपया गिव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹1916 इन 2 ईयर्स। ठीक है, मतलब 14,000 रुपया 2 साल में 1960 रुपया उधार दिया जाता है। तो बताइए रेट कितना है, दर कितना है, कितने के हिसाब से हमको 1960 रुपया मिला। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। 1960 रुपया हमको मिला है इंटरेस्ट, कितने रुपये पे, 14,000 रुपये पे। कितने समय में, 2 साल में। रेट क्या होगा नहीं पता, बटे 100 होता है। अब यहाँ पे 14 का वर्ग होता है 196, तो 14 बार में कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो से यहाँ नीचे वाला 2 जीरो काट दीजिए, 2 से 14 को काट दीजिए, r बराबर 7%। आंसर ले लीजिए, काम खत्म, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट विच गिव्स ₹6,300 एज इंटरेस्ट एट ₹7% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 7 and 1/2 ईयर्स। मतलब ये कह रहा है कि 63 रुपया हमको इंटरेस्ट मिलता है, किस हिसाब से, 7% के हिसाब से 7.5 साल में। तो पैसा कितना उधार लिए थे ये बता दीजिए हमको। मैंने बताया था आपको कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है कितना होता है, 100% होता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा इंटरेस्ट कितना है तो हम प्रिंसिपल बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना है। 7 साल है, 7% यहाँ पे है, 7.5 साल। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे 2 7 14 1 15 और 15 7 105, मतलब 105/2% हमारा इंटरेस्ट है। तो हमसे 100%, हमने बताया था कि प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान के चलेंगे। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 105/2% जो इंटरेस्ट है वो तो कह रहा है इंटरेस्ट 6300 रुपया है, 6,300 रुपया है। अब इसको देखिए, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि 500 नहीं 500 नहीं, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, इसको काट दीजिए तो 600 और 30, मतलब ये 6 बार में कट गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे एक जीरो बच गया और 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ पे 100 है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 12,000 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। एक बार फिर से बताता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि मैंने कैसे काटा है इसको। यहाँ पे देखिए हमारा इंटरेस्ट जो है 6300 रुपया दिया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट हमको 6300 रुपया दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि हमारा जो पैसा था प्रिंसिपल वो कितना था। तो यहाँ पे 2 7 14 1 15, 15/2 और 15 7 105, मतलब कि हमको 105/2% क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो हमको 100% की वैल्यू बतानी थी, लेकिन वो कह रहा है कि इंटरेस्ट 6300 रुपया है। तो देखिए ये काटेंगे इसको, तो अभी अभी हमने काटा था इसको 6 बार में, तो 60 हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो है, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब 12,000 रुपया हमने उधार लिया था, जिस पर 6300 रुपया हमको ब्याज मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, द अमाउंट दैट वुड फेच इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 पर एनम इज। ठीक है, इंटरेस्ट जो हमारा है 12% है और हमें जो है कि 6,000 रुपया क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अब टाइम इसमें नहीं दिया है, जब टाइम नहीं देता है तो उसको हमेशा 1 साल मानते हैं। ठीक है, अब ये हमारा है, इसको कहेंगे कि 12% हमारा जो है क्या है, इंटरेस्ट है। 12% की वैल्यू दिया है हमको, कह रहा है कि इंटरेस्ट हमको मिलता है 6,000 रुपये का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द अमाउंट दैट वुड फेच इंटरेस्ट। अच्छा, 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 12 से काट दीजिए, 12 25 60, 500 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 तो था, 2 जीरो और यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50,000, मतलब 50,000 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम
was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have faced rupees 112 more. The sum is, कुछ नहीं कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, बस घुमा उमा रहा है, ठीक है। 2 साल के लिए दिया गया था, ठीक है। और अगर कह रहा था जो पहले इंटरेस्ट था हमारा, उसको अगर 4% ज़्यादा करते हैं तो हमको 112 रुपया ज़्यादा मिलता। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 चौक को 8, हमको इस हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, 8% ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 8% की वैल्यू हमको दिया है 112। सम पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो काट दीजिए इसको, 4 से काट दीजिए पहले, 4 दूना 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 3 बचेगा यहाँ पे, 4/32, 2 से काट दीजिए 14, ठीक है। तो 14 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 रुपया, मतलब हमारा पैसा कितना था, 1400 रुपया था, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि हमने कुछ पैसा उधार लिया था सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, किसी रेट पर लिया था 2 साल के लिए। अगर हम उस जो रेट लिए थे उसको 4% ज़्यादा कर देते तो हमको 112 रुपया ज़्यादा मिलता, ठीक है, 2 साल में। तो हम 4% 2 साल में देख रहे हैं हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, हमको ज़्यादा मिल रहा है 8%, ठीक है, हमारा फ़ायदा हो रहा है 8% का। लेकिन ये तो कह रहा है कि 112 रुपये ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो 100% कितना होगा ये पूछ रहा था हमसे। अब इसको आप काट दीजिए, 14/112 और 14 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो आ जाएगा आपका 1400 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तूफान मचाने वाला हूँ। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं CISI के, आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वो बैंक का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, SI का हो, किसी का हो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपका जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है सॉल्व करने में। ये सब तो बिना बिना पेन के ही बता सकते हैं आसानी से कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं देख कर बता रहा हूँ, डबल है तो 100/20 मतलब 5%, 5 साल लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर लेंगे, फिलहाल अभी तो प्रैक्टिस करना है कि क्या डबल का सीन क्या होता है इसमें। देखिए ध्यान से, ये कह रहा था कि इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल। टाइम की अगर बात पूछे हमसे, अगर टाइम जैसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम निकालना हो जाएगा तो हम टी लिख देंगे यहाँ पे। अगर हमको रेट पूछेगा तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डबल हो जाता है, मतलब 1 रुपया था, 1 रुपये से कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। तो हमको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने हिसाब से, 20% के हिसाब से। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको 1/5 पता होनी चाहिए, या तो इसको 20/100 लिख सकते हैं, 100 चला जाएगा ऊपर, मतलब 100/20। तो काट देंगे, कितना साल हो जाएगा हमारा, 5 साल, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप क्या करिए ना, इसको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिल रहे हैं कि डबल कह रहा है, ट्रिपल कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली जो है कि इसकी ट्रिक एक होती है, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये डबल कह रहा है तो 100 डायरेक्ट जितना हमें रेट दिया है 20, काट दीजिए, 5 साल आ जाएगा। अगर ये कहता ट्रिपल हो गया है तो हम इसको क्या करेंगे, 300/20 कर देते हैं, ठीक है। अगर ये कहता कि 4 टाइम्स हो गया तो हम क्या करते हैं, 300 जो है कि 20 कर देते हैं, जितना भी रेट हमको दिया रहेगा। 5 टाइम्स हो, मतलब जितना टाइम्स कह रहा है उससे 100 कम कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन जल्दी लग जाता है। जैसे कि 8वां क्वेश्चन जो हमारा करा है, एट 8% पर एनम असम डबल आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, आर की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो यही मैंने बताया ना, आर पूछेगा तो आर लिखेंगे, टी पूछेगा तो टी लिखेंगे। तो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो डबल का मतलब क्या करेंगे, एक कम, मतलब 100 कितने साल में, 20 साल में। तो कितना हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वही क्वेश्चन था, दूसरे स्टाइल में पूछ दिया था, ठीक है। चलिए नवा क्वेश्चन देख लीजिए, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स 3 टाइम्स इन 15 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए 3 गुना हुआ है ना, तो क्या करेंगे आप, 200/15 कर देंगे। उसके बाद बराबर यहाँ पे कहाँ का 15 ईयर्स एट R% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर। बस ये निकालना, तो उसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे आप, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 चौक को 20, मतलब 40/3, 40/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जितना भी टाइम दिया रहेगा उससे 100 कम करके उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जो है कि आ जाता है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर रहा है कि अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, डबल है ना, तो क्या हो जाएगा, 100/12 कर देंगे। हाउ मेनी ट्रिपल्स भी पूछ दिया है, दोबारा पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डबल्स हो गया है ना, तो क्या करेंगे आप, 100/12 कर देंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि इट ट्रिपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रिपल का मतलब कितना,
कितने साल में पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 साल में। काट दीजिए इसको, 100 से इसको काटेंगे, 100 दूना 200, 2 बार में कट जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिए, 12 दूना 24, मतलब 24 साल में। ऑप्शन नंबर सी। तो डबल ट्रिपल वाला जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है इसका मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे ही सीआई में भी होता है, उसका भी बहुत अच्छा ट्रिक होता है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं देखते ही देखते। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ होगा, ठीक है। जो लोग बिगिनर हैं उनको तो बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और हम लोग धीरे धीरे इसके जो क्वांटम कैट की जो बुक होती है वो बेस्ट बुक होती है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जा रहे हैं तो आपको एसएससी बैंक रेलवे, क्योंकि कैट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वही आजकल बैंक वगैरह में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, अभी तो हाई लेवल नहीं है, ये बेसिक है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे अच्छे मिलेंगे, तो इस हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। और फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी प्रकार से पूछेगा, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।